हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सीपी क्लासेस में एंड आज के इंग्लिश वोकैब लेक्चर में। आज के लेक्चर में बेसिकली हम 20 वर्ड्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे इंग्लिश वोकैबुलरी के एंड उनके हम मीनिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, उन्हें एग्जाम्पल सेंटेंस में कैसे यूज करने, ये सभी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो है पेटिश। अब पेटिश क्या है? एक एडजेक्टिव है एंड इसका मतलब होता है वेरी एंग्री इन अ बैड मूड। ठीक है, कि मतलब बहुत ज्यादा गुस्से में है या एक बहुत ही ज्यादा खराब मूड में है। ठीक है, एंड इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? एनॉयड या वेक्स्ड। एंड इसका एंटोनिम क्या होगा? हाँ, सिनोनिम क्या होते हैं? सिनोनिम्स वो वर्ड्स होते हैं जिनके क्या होते हैं? सिमिलर मीनिंग्स होते हैं, मीन्स सेम मीनिंग होता है। ओके, मीन्स अगर पेटिश है, पेटिश की जगह मैं एनॉयड भी लिख सकती हूँ या वेक्स्ड भी लिख सकती हूँ। एंटोनिम्स वो वर्ड्स होते हैं जिनके ऑपोजिट मीनिंग्स होते हैं। ठीक है, मीन्स उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट कौन सा है। ठीक है, सो पेटिश मीन्स, अगर पेटिश का मतलब है बहुत गुस्से में है, खराब मूड में है, सो उसका ऑपोजिट क्या होगी? बहुत ज्यादा चीयरफुल है, प्लेजेंट है, खुश है। ठीक है, एंड इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? For the last month or 6 weeks he has scarcely spoken to me but in the unmistakable language of a pettish anger। ठीक है, कि पिछले महीने या पिछले कुछ हफ्तों में उसने बहुत रेयरली मेरे से बात की है, लेकिन जब की है तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में की है। ठीक है, सो ये तो हमारा फर्स्ट वर्ड पेटिश, जिसका मतलब होता है बहुत ज्यादा गुस्से में है या खराब मूड में है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है लैम्बास्ट। ठीक है, लैम्बास्ट का जो मतलब है वो क्या है? एक वर्ब है एंड इसका मतलब है पनिश, बीट या फिर क्रिटिसाइज समवन और समथिंग हार्शली। ठीक है, या किसी को सजा दे रहे हो या मार रहे हो या फिर किसी को जो है वो आप क्रिटिसाइज कर रहे हो। क्रिटिसाइज मीन्स उसे बहुत ज्यादा डांट रहे हो, आप बोल रहे हो कि तूने ये किया। ठीक है, बहुत गंदे तरीके से आप किसी को डांट रहे हो। ठीक है, सो वो होता है हमारा लैम्बास्ट एंड इसके सिनोनिम है असेल एंड बिरेट। एंड इसके एंटोनिम आएंगे अपलॉड या प्रेज। नेचुरल, अगर आप किसी को क्या कर रहे हो? मार रहे हो, क्रिटिसाइज कर रहे हो, उसको सजा दे रहे हो, तो उसका उल्टा क्या होगा? कि आप उसे अप्रिशिएट कर रहे हो, उसकी तारीफ कर रहे हो। ठीक है, सो अपलॉड एंड प्रेज इसके एंटोनिम्स हैं। इसको एग्जाम्पल सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? इवनिंग आफ्टर इवनिंग हीरो एंड हिज टीममेट्स वर लैम्बास्टेड फॉर देयर फेलियर्स एंड शॉर्टकमिंग्स। ठीक है, कि शाम होने के बाद क्या बोलते, दिन ब दिन क्या हो गया? हीरो और उसके जो टीममेट्स जो थे, ठीक है, उनको क्या किया गया? बार बार जो था उनको क्रिटिसाइज किया गया उनके फेलियर्स और शॉर्टकमिंग्स के लिए। इसमें लैम्बास्टेड जो है वो इन द सेंस ऑफ क्रिटिसिज्म जो है वो मेंशन किया हुआ है। ठीक है, सो ये था हमारा सेकंड वर्ड लैम्बास्ट। इसका मतलब होता है किसी को मारना, सजा देना या किसी को क्रिटिसाइज करना। ठीक है, बहुत गंदे तरीके से, किसी को डांटना बहुत गंदे तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है स्टॉन्च। स्टॉन्च क्या है? अगेन एक एडजेक्टिव है एंड इसका मतलब है रेजोल्यूट, डिपेंडेबल, वेरी लॉयल एंड कमिटेड इन एटीट्यूड। ठीक है, मीन्स कोई बहुत ही ज्यादा आप किसी पे बहुत जो भरोसे वाला आदमी। ठीक है, आप किसी पे भरोसा जो है वो कर सकते हो, भरोसेमंद। ठीक है, बहुत ही ज्यादा जो लॉयल हो या कमिटेड हो, जो बोल दे कि हाँ अगर मैं ये करूंगा तो फिर वो करता ही है, बहुत लॉयल हो आपके साथ। ठीक है, सो होता है हमारा स्टॉन्च एंड इसके सिनोनिम है आर्डेंट एंड रिलायबल, जबकि इसके एंटोनिम है डिसलॉयल एंड अनट्रस्टवर्दी। ठीक है, इसको एग्जांपल सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? ड्यूरिंग द प्रेसिडेंशियल कैंपेन ऑफ बैरक ओबामा सेनेटर टेड कैरी वाज हिज स्टॉन्च सपोर्टर। ठीक है, कि जब जो था बैरक ओबामा का जो प्रेसिडेंशियल कैंपेन जो था वो चल रहा था, तो जो सेनेटर टेड कैरी थे वो उनके जो थे वो स्टॉन्च सपोर्टर थे। स्टॉन्च सपोर्टर थे मीन्स एक बहुत ही भरोसेमंद या फिर डिपेंडेबल जो थे वो एक उनके क्या थे? सपोर्टर थे। तो ये था हमारा थर्ड वर्ड स्टॉन्च, जिसका मतलब होता है डिपेंडेबल या ट्रस्टवर्दी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है बॉम्बिनेट। बॉम्बिनेट क्या है? एक वर्ब है एंड इसका मतलब होता है मेक ड्रॉनिंग साउंड। ठीक है, एक जैसे या बजिंग साउंड की जो आवाज आती है ना, जैसे मक्खी भिनभिनाती है या कभी कभी हमारा फोन या लैपटॉप्स में से कोई ऐसी बजिंग वाली साउंड आती है, उसे हम बोलते हैं बॉम्बिनेट। ठीक है, इसके सिनोनिम है रिवर्बरेट या हम की आवाज जो आती है। ठीक है, एंड एंटोनिम है साइलेंस। ठीक है, ऑब्वियसली अगर कोई चीज साउंड कर रही है तो उल्टा होगा कि वो एकदम शांत है। ओके,
एंड इसके एग्जाम्पल सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, समटाइम्स माई कंप्यूटर बॉम्बिनेट्स वेरी लेट एट नाइट, स्टॉप्स फॉर अ बिट ऑफ रेस्ट, देन रिज्यूम्स इट्स हम एट द अर्ली आवर्स ऑफ मॉर्निंग। ठीक है, कि कभी कभी जो मेरा कंप्यूटर है, ठीक है, वो बहुत रात को जो एक अजीब सी जो है ड्रोनिंग सी जो है वो साउंड जो है वो बजाना शुरू कर देता है, थोड़ी देर रेस्ट लेता है और फिर जो है सुबह सुबह जो था वो फिर से वो आवाज निकालना शुरू कर देता है। सो ये था हमारा फोर्थ वर्ड बॉम्बिनेट। बॉम्बिनेट क्या है, एक वर्ब है एंड इसका मतलब होता है कि ड्रॉनिंग साउंड या बजिंग साउंड या ऐसे कोई साउंड जो है वो आप जो निकालते हो उसे हम बोलते हैं बॉम्बिनेट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मियाज्मा। मियाज्मा एक नाउन है एंड इसका मतलब है एफ्लूवियम या फिर एन अनप्लेजेंट और अनहेल्दी स्मेल और वेपर। एक बहुत ही गंदी सी या बहुत ही अनहेल्दी सी स्मेल आना, ठीक है, उसे हम बोलते हैं मियाज्मा। बेसिकली जो हमारे गार्बेज से स्मेल आती है, कूड़े करकट से जो भी स्मेल आती है, ठीक है, जो अनप्लेजेंट और बहुत ही अनहेल्दी स्मेल होती है उसे हम मियाज्मा बोलते हैं। ठीक है, इसके सिनोनिम है फ्यूम्स या ओडर एंड इसका एंटोनिम आएगा परफ्यूम या स्वीटनेस। ठीक है, एंड इसको एग्जांपल सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, दीज डेज वी सिट फॉर आवर्स इन बैंगलोर्स हेवी ट्रैफिक एंड इनहेल अ मियाज्मा ऑफ टॉक्सिक गैसेस, आई थिंक दिस इज वर्स देन स्मोकिंग अ सिगरेट। ठीक है, कि आजकल क्या होता है कि हम जो है बेंगलोर के हेवी ट्रैफिक में हमें जो है वो बैठना पड़ता है और हमें जो है बहुत ज्यादा मियाज्मा ऑफ टॉक्सिक गैसेस मींस टॉक्सिक गैसेस हैं जो ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है या जो भी पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर है, बहुत अनहेल्दी या अनप्लेजेंट सा एटमॉस्फेयर है, वहां पे बैठना पड़ता है एंड वो सिगरेट पीने से ज्यादा हार्मफुल है। ऑब्वियसली जब आप कोई ऐसी चीज टॉक्सिक गैसेस जब आप इनहेल कर रहे हो तो अल्टीमेटली वो आपकी रेस्पिरेटरी हेल्थ को जो है वो प्रॉब्लम जो है वो कॉज करेगी। एनीवेज, सो ये था हमारा फिफ्थ वर्ड मियाज्मा। मियाज्मा क्या है, नाउन है एंड इसका मतलब होता है बहुत ही अनप्लेजेंट या बहुत अनहेल्दी गंदी सी स्मेल आना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मियाज्मा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आज का इगैलिटेरियन। इगैलिटेरियन क्या है, एडजेक्टिव है एंड इसका मतलब है इक्वल और बिलीविंग इन और बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट ऑल पीपल आर इक्वल एंड डिजर्व इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, मतलब कि बराबरी, ठीक है, या फिर ये भरोसा रखना, ये इस चीज पे आप विश्वास रखना कि क्या बोलते हैं हर जो कि सभी लोग जो हैं वो इक्वल हैं, सभी को इक्वल अधिकार जो है वो सबको बराबरी का अधिकार है, सबको बराबर अपॉर्चुनिटीज जो है वो मिलनी चाहिए। ठीक है, जो इन सब प्रिंसिपल्स में बिलीव करता हो उसे हम बोलेंगे इगैलिटेरियन। ठीक है, बेसिकली इक्वालिटी आप जिसको बोल सकते हो। इसके सिनोनिम है डेमोक्रेटिक या इक्विटेबल। ठीक है, देन एंटोनिम आएगा इसका अनइक्वल या पार्शियल। ठीक है, इसको एग्जांपल सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, पीपल ऑफन लूज इंटरेस्ट इन इगैलिटेरियन मेजर्स व्हेन सच मेजर्स डू नॉट डायरेक्टली बेनिफिट देम। ठीक है, कि जो लोग हैं, लोग ना अक्सर ऐसे इक्वालिटी वाले जब भी हम बात करते हैं, इक्वालिटी का मुद्दा उठाते हैं कि वी शुड लाइक सबको सब अधिकार बराबर मिलने चाहिए। ठीक है, तो ऐसे जब भी मुद्दे जब भी उठाते हैं तो पीपल जो होते हैं, कई बार लोग क्या होते हैं वो अपना इंटरेस्ट इसमें जो है वो लूज करने लग पड़ते हैं कि अगर उनको दिखे कि इसमें डायरेक्टली फायदा नहीं है। ठीक है, सो सेंटेंस में आप इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट ऑन द अदर हैंड इसका जो मतलब है, ठीक है, इगैलिटेरियन का मतलब है कि ऐसे सिद्धांतों पे या ऐसी चीजों पे मींस इक्वालिटी पर विश्वास रखना कि हर किसी को हर चीज का जो है अधिकार है, इक्वल अधिकार है। ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज का राइट है। ठीक है, उसे हम बोलेंगे इगैलिटेरियन। नेक्स्ट हमारा वर्ड है स्टाइमी। स्टाइमी क्या है, एक वर्ब है या स्टाइम आप इसको बोलो एंड इसका मतलब है फ्रस्ट्रेट, हिंडर, प्रिवेंट और हिंडर द प्रोग्रेस ऑफ। ठीक है, किसी चीज की प्रोग्रेस को रोकना या उसको हिंडर करना, ठीक है, उसे हम बोलेंगे स्टाइमी एंड इसके सिनोनिम है इम्पीड या ऑब्स्ट्रक्ट। ठीक है, एंड इसका एंटोनिम आएगा सपोर्ट या फॉरवर्ड। सीधी सी बात है, अगर आप किसी चीज की प्रोग्रेस को रोक रहे हो, ठीक है, या फिर उसको बंद कर रहे हो, ठीक है, तो एंटोनिम क्या होगा कि आप उसे सपोर्ट कर रहे हो, आप उसे बढ़ावा दे रहे हो। ठीक है, एंटोनिम इसको एग्जांपल सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, इन माय एफर्ट टू बिकम सक्सेसफुल इन माय करियर आई वाज स्टाइमीड बाय माय बॉस हु ऑलवेज took credit for all the good things and put blame on me for mistakes। ठीक है, कि जो मेरे जितने भी एफर्ट्स थे कि मैं अपने करियर में सक्सेसफुल बनूं, ठीक है, तो वहां हमेशा जो था, हमेशा मेरा बॉस क्या करता था, मुझे बार बार क्या करता था, रोकता था। ठीक है, वो मेरे रास्ते में एक बहुत बड़ा लाइक कांटा था। वो क्या करता था कि सारी अच्छी चीजों का क्रेडिट खुद ले लेता था और जब भी कोई गलती होगी कि हाँ जी तुमने गलती
ही है, ओके, चाहे गलती उसकी ना भी हो, ठीक है। सो ये था हमारा 7th वर्ड स्टाइमी। इसका मतलब होता है किसी की प्रोग्रेस को रोकना, ठीक है, उसे बार बार हिंडर करना, बार बार उसको लाइक पीछे धकेलना, उसे हम बोलते हैं स्टाइमी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्वांड्री। क्वांड्री क्या है? एक नाउन है एंड इसका मतलब है डेलिकेट सिचुएशन, अ स्टेट ऑफ परप्लेक्सिटी और अनसर्टेनिटी ओवर व्हाट टू डू इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है, मतलब एक बहुत ही नाजुक सी स्थिति, ठीक है, जैसे कि जिसमें आपको पता ना चले कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो वो होता है हमारा क्वांड्री कि आप बहुत ही डिफिकल्ट, आप डिलेमा में हो, आपको समझ नहीं आता मैं ये करूं या वो करूं। बेसिकली अगर आप ले लोगे, अगर आपको कहीं जाना हो, ठीक है ना, आप अपना वार्डरोब खोलते हो, आपको पता नहीं चलता कि आज मैं ये पहनूं या ये पहनूं, तो वो भी एक जो है वो डेलिकेट सिचुएशन में जो है वो हो जाती है, ठीक है। सो इसके सिनोनिम क्या है? डिलेमा या इम्पास, ठीक है। तो मतलब एंड इसके एंटोनिम है हमारे गुड फॉर्चुनेट या सॉल्यूशन, ठीक है, मींस अच्छा आपका लक है या फिर आपको सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है। एंड एग्जांपल सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन वाज इन अ क्वांड्री ओवर द नीडफुल साइज ऑफ एन ओपन एयर प्लेग्राउंड, ठीक है, कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो काफी जो थी इस दुविधा में थी कि उनको समझ नहीं आ रहा था कि जो ओपन एयर जो प्लेग्राउंड है वो बनाए या नहीं बनाए, ठीक है। सो ये था हमारा 8th वर्ड क्वांड्री। क्वांड्री क्या है? नाउन है एंड इसका मतलब एक बहुत ही डेलिकेट सी सिचुएशन, नाजुक सी स्थिति है, आपको जब समझ नहीं आता है कि क्या करना चाहिए, क्या सही है या क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मैलेज। मैलेज क्या है? एक नाउन है एंड इसका मतलब है डिप्रेशन, सिकनेस या अ जनरल फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट, इलनेस और अनईज हुज एग्जैक्ट कॉज इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, ठीक है, कि मीन्स क्या तो आप डिप्रेशन में हो या आपको कोई सिकनेस है, आपको ऐसे थका हुआ फील हो रहा है या फिर ऐसी कोई फीलिंग है, मीन्स आपको पता नहीं चल रहा है कि एक्चुअल में आप क्यों दुखी हो, आपको पता नहीं चल रहा है बेसिकली, ठीक है। घबराहट होना, कई बार होता है ना, हमें इंट्यूशन हो जाती है कि शायद कुछ बुरा होने वाला है बट हमें एक्चुअल में पता नहीं चलता, या फिर कई बार होता है हम ऐसे बेवजह सैड होते हैं, हमें भी नहीं पता होता कि हम क्यों सैड हैं, ओके। सो वैसी कोई फीलिंग है डिस्कम्फर्ट की, इलनेस की फीलिंग, लेकिन उसका एग्जैक्ट कॉज जो है वो आपको भी नहीं पता है, ठीक है, तो उस फीलिंग को हम बोलेंगे मैलीज। एंड इसका सिनोनिम है डिस्पेयर या फिर एंजाइटी एंड इसका एंटोनिम आएगा प्लेजर या फिर कामनेस, ओके। एंड इसको एग्जांपल सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? व्हेन शी वोक अप शी फेल्ट मैलीज एंड डिजीनेस दैट वुड नॉट गो अवे। जब वो उठी तो उसे काफी ज्यादा मैलीज और काफी ज्यादा डिजीनेस सी फील हो रही थी जो आसानी से नहीं जाएगी। तो ये था हमारा 9th वर्ड मैलीज। मैलीज क्या है? नाउन है एंड अगेन इसका मतलब होता है ऐसी कोई जनरल सी फीलिंग है, कोई इलनेस की फीलिंग है, एकदम डिस्कम्फर्ट की फीलिंग है, ठीक है, जिसका एग्जैक्ट रीजन आपको भी नहीं पता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है? एक नाउन है एंड इसका मतलब है सेंचर एंड एडवर्स क्रिटिसिज्म, बहुत गंदे तरीके से क्रिटिसाइज करना, उसे हम बोलेंगे स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड इसके सिनोनिम क्या हो गए? ब्लेम एंड क्रिटिसिज्म, ठीक है। एंड इसको जो एंटोनिम आएगा वो आएगा कॉम्प्लीमेंट या प्रेज। अब ये एग्जैक्टली ये दो चीजें जो थी वो हमने अभी जो एक वर्ड पढ़ा, जो फर्स्ट वर्ड या सेकंड वर्ड स्टार्टिंग में कोई वर्ड पढ़ा, उसका जो था एग्जैक्ट जो था स्ट्रक्चर है वो उसका एग्जैक्ट सिनोनिम हो सकता है। वो कौन सा वर्ड है, ठीक है, जो इसका एग्जैक्ट सिनोनिम है वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। So, इसको एग्जाम्पल सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? Despite the strictures of living in some small apartment, we really enjoyed the time we spent in the New York City, ठीक है, कि जो स्मॉल अपार्टमेंट में इतने बहुत सारे जो थे, स्मॉल अपार्टमेंट में जब हम रहते थे तो इतने सारे क्रिटिसिज्म जो थे वो झेलने के बाद भी हमने जो था वो काफी ज्यादा उस टाइम को काफी ज्यादा एंजॉय किया जो हमने न्यूयॉर्क सिटी में बताया था। भले ही वहां पे अपार्टमेंट छोटा था, ठीक है, क्रिटिसिज्म जो थे वो बहुत ज्यादा, मीन्स इतना कुछ अच्छा नहीं था, ठीक है, तो रोज ही क्रिटिसाइज करना होता था, लेकिन फिर भी जो हमने समय वहां पे बताया था वो वर्थ इट था, ठीक है, वो काफी अच्छा था। सो ये था हमारा 10th वर्ड स्ट्रक्चर। अब ये कौन से वर्ड के साथ सिनोनिम है ये मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। एंड इसका मतलब होता है कि बहुत गंदे तरीके से क्रिटिसाइज करना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है परमिएट, ठीक है, 11th वर्ड एंड इसका ये क्या है? एक वर्ब है एंड इसका मतलब होता है फिल्टर या स्प्रेड थ्रू आउट, ठीक है, मींस पूरे में कोई चीज फैल जाना, ठीक है, या फिल्टर करना, उसे हम बोलेंगे परमिएट। एंड इसके सिनोनिम आएंगे इम्ब्यू या फिर इन्फ्यूज एंड इसका एंटोनिम आएगा डिहाइड्रेट या फिर ड्राई, ओके। एंड इसको एग्जांपल सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? ड्यूरिंग द मॉनसून द स्टिंकी स्मेल फ्रॉम द गार्बेज डंप परमिएट्स द होल एटमॉस्फेयर, ठीक है,
कि जो बारिशों का सीजन होता है, बरसात का मौसम जब होता है, तो जो स्टिंकी सी स्मेल होती है जो गार्बेज से जो आ रही थी, जहाँ पे भी गार्बेज डंप आप देखो कि जब भी बरसात का मौसम होता है तो जहाँ पे भी कचरे का ढेर जो है वो लगा होता है ना, तो उस वहां पे अगर आप वहां से कोई 500 मीटर भी दूर होंगे तो कचरे के ढेर से तब भी जो है वो आपको वहां से स्मेल आ ही जाती है, बिकॉज इतना ज्यादा मॉइस्चर होता है कि वो सारी की सारी जितनी भी वो गार्बेज की स्मेल है वो पूरे एटमॉस्फेयर में कहते हैं फैल जाती है। ठीक है, सो यहाँ पे परमिएट का मतलब है फैल जाना। ओके, सो ये था हमारा 11th वर्ड परमिएट। ये क्या है, वर्ब है, जिसका मतलब होता है स्प्रेड थ्रू आउट, पूरे में फैल जाना। ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ड है एंटीथीसिस। एंड एंटीथीसिस क्या है, अगेन एक नाउन है एंड इसका मतलब है एग्जैक्ट ऑपोजिट, मींस बिल्कुल ऑपोजिट होना किसी चीज के। ठीक है, इसका सिनोनिम क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी या कन्वर्स, एंड इसके एंटोनिम है सेम या फिर सिमिलैरिटी। एंड इसको एग्जांपल सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, माय सिस्टर इज एन एंटीथीसिस ऑफ माय ब्रदर, माय सिस्टर इज चीयरफुल एंड एंथुसियास्टिक व्हाइल माय ब्रदर इज सीरियस एंड डिसिप्लिन्ड। ठीक है, तो इसमें बोला कि मेरी जो बहन है, ठीक है, वो एकदम मेरे भाई से उल्टी है, उसकी बिल्कुल एंटीथीसिस है, मींस उसकी एग्जैक्ट ऑपोजिट है। मेरी बहन जो है वो काफी ज्यादा चीयरफुल है, एंथुसियास्टिक है, बहुत ज्यादा लाइक एकदम चीयरफुल सी है। ठीक है, सो एकदम लविंग सी है एंड फन लविंग टाइप है, लेकिन मेरा भाई जो है बहुत ही ज्यादा सीरियस है एंड डिसिप्लिन्ड है। ठीक है, सो ये हमारा 12th वर्ड एंटीथेसिस, जो क्या है, नाउन है एंड इसका मतलब होता है एग्जैक्टली ऑपोजिट। ठीक है, बिल्कुल उस चीज से क्या होना, बिल्कुल ऑपोजिट होना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है विट्रायलिक। विट्रायलिक क्या है, अगेन एक एडजेक्टिव है एंड इसका मतलब है बिटर, फिल्ड विद बिटर क्रिटिसिज्म और मैलिस। ठीक है, कि बहुत ही ज्यादा गंदे क्रिटिसिज्म से भरा हुआ, बहुत ज्यादा कड़वाहट भरा हुआ। ठीक है, जब भी कोई बोलता है बहुत ज्यादा कड़वे शब्द जो बोलते उसे विट्रायलिक। ठीक है, एंड इसका सिनोनिम है एंटागोनिस्टिक या कॉस्टिक। ओके, एंड इसके एंटोनिम आएगा काइंड या फिर नाइस। ओके, सो विट्रायलिक बेसिकली उस इंसान के लिए हम रेफर करते हैं जो बहुत ही ज्यादा, जो जिसको कुछ अच्छा ही ना लगता हो। ठीक है, वो बार बार हर चीज को क्रिटिसाइज ही करता रहता हो। ठीक है, एकदम मतलब अच्छा तो कभी वो बोल ही नहीं सकता, बेसिकली उन्हें हम जो है वो विट्रायलिक जो है वो रेफर करते हैं। इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, द डिबेट बिटवीन द टू was heated and vitriolic and thus they attracted the attention of everyone in the park। तो दोनों का जो के बीच में जो डिबेट चल रही थी, ठीक है, या जो भी वो डिस्कशन कर रहे थे, वो बहुत ही क्या थी, वो काफी ज्यादा गर्म जो थी, थोड़ी देर में काफी ज्यादा वो हीटेड आर्ग्यूमेंट हो गया। ठीक है, और बहुत ही ज्यादा विट्रायलिक हो गया, फिर वो एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने लग पड़े, जोर जोर से चिल्लाने लग पड़े एंड सभी का अटेंशन जो था उन्होंने पार्क में जो था वो गैदर कर लिया। सो ये था हमारा 13th वर्ड विट्रायलिक। विट्रायलिक क्या है, एडजेक्टिव है, इसका मतलब है कि बहुत ही ज्यादा लाइक बहुत ही ज्यादा कड़वे कमेंट्स या देना, या जब भी मुंह खोलो तो बुरा ही बोलना। ठीक है, बेटर क्रिटिसिज्म देना, उसे हम बोलेंगे विट्रायलिक। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिस्पोंडेंट। डिस्पोंडेंट क्या है, एडजेक्टिव है एंड इसका मतलब है डिप्रेस्ड इन लो स्पिरिट्स फ्रॉम लॉस ऑफ होप और करेज। ठीक है, मींस डिप्रेस्ड होना। ठीक है, आपको बहुत ही ज्यादा ऐसा है कि आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि अरे अब तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, एक आपको कोई उम्मीद की किरण नहीं दिख रही, आप अपने हिम्मत हार चुके हो। ठीक है, या फिर आप अपनी उम्मीद खो चुके हो। ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे डिस्पोंडेंट एंड इसका सिनोनिम है डिजेक्टेड या मोरोस एंड इसका एंटोनिम है चीयरफुल या फिर हैप्पी। एग्जाम्पल सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, आफ्टर लूजिंग हिज जॉब इन रीसेंट कट्स द मैन वाज डिस्पोंडेंट फॉर सेवरल मंथ्स। की उसकी जॉब चले जाने के बाद, ठीक है, वो क्या था, वो काफी दिनों तक जो था, वो काफी महीनों तक क्या था, वो डिप्रेस्ड रहा। ठीक है, उसको कोई उम्मीद नहीं थी कि अब कुछ अच्छा होगा, या वो अपनी हिम्मत हार चुका था। सो ये था हमारा 14th वर्ड डिस्पोंडेंट एंड ये क्या है, एडजेक्टिव है, जिसका मतलब है डिप्रेस्ड होना या आपके पास आपको ऐसी फीलिंग आना कि आप अपनी सारी उम्मीद हार चुके हो, आपका अपनी सारी हिम्मत जो है वो हार चुके हो। ठीक है, सो उसे बोलेंगे हम डिस्पोंडेंट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है आर्टफुल। आर्टफुल क्या है, एक एडजेक्टिव है एंड इसका मतलब होता है स्किलफुल, कनिंग या क्लेवर और स्किलफुल, स्पेशली इन अ क्राफ्टी और कनिंग वे। ठीक है, मींस कि बहुत ही ज्यादा आप स्किलफुल हो। ठीक है, कि आप में काफी ज्यादा स्किल्स तो है, लेकिन चालाक वे में स्किलफुल होना। ठीक है, बहुत चालाकी से बातें करना या चालाकी से जो है आपको वो कुछ चीजें जो है वो निकलवा लेना किसी से भी। ठीक है, सो इसे हम बोलेंगे आर्टफुल। ठीक है, कि स्किलफुल तो हो लेकिन इन अ कनिंग वे। ओके, एंड इसका सिनोनिम है एड्राइट या फिर श्रीव्ड। ओके, एंड इसका एंटोनिम आएगा क्लमजी या इनेप्ट एंड इसको एग्जाम्पल सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, द बिल्डर हैज बीन वेरी आर्टफुल अबाउट
the basis on which he has bypassed the building regulations. Okay, so ये था हमारा 15th word artful, and artful का मतलब होता है कि एकदम skillful तो हो but in a cunning way, in a बहुत चालाकी भरे इसमें skillful होना. ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है इनसेपरेबल. इनसुपरेबल, इनसुपरेबल क्या है, एक एडजेक्टिव है एंड इसका मतलब है इम्पॉसिबल, ऑफ अ डिफिकल्टी और ऑब्स्टिकल, इम्पॉसिबल टू ओवरकम. ठीक है, मींस आप ऐसी दुविधा में हो, ठीक है, जिससे आपको लगे कि इसको पार कर पाना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल है, एक तरह से इम्पॉसिबल है. ठीक है, किसी चीज को पार कर पाना बहुत डिफिकल्ट है या बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो उसे हम बोलेंगे इनसुपरेबल. एंड इसके सिनोनिम आएंगे इनसरमाउंटेबल या फिर इम्पॉसिबल. ओके, एंड इसका एंटोनिम है इग्नोर या फिर निग्लेक्ट. एंड इसको एग्जाम्पल सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, चार्ल्स इज अ फुलिश ड्रीमर हु कम्स अप विद इनसुपरेबल प्लान्स दैट ही नेवर अचीव्स. ठीक है, कि चार्ल्स जो है वो एक बहुत ही ज्यादा फुलिश ड्रीमर है. ठीक है, वो हर बार ही क्या है, एक ऐसे इम्पॉसिबल प्लान्स के साथ आता है एंड वो उनको कभी अचीव नहीं कर पाता. ओके, सो ये था हमारा 16th वर्ड इनसेपरेबल, इनसुपरेबल. एंड इसका मतलब होता है कि एक तरह से इम्पॉसिबल. ठीक है, कोई चीज है, ठीक है, आप उसको कर नहीं पाओगे, इम्पॉसिबल है, उसे बोलेंगे इनसुपरेबल. नेक्स्ट हमारा वर्ड है कंपेंडियम. कंपेंडियम जो है एक नाउन है एंड इसका मतलब है एब्रिजमेंट या फिर अ कलेक्शन ऑफ कॉन्साइज बट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट स्पेशली इन अ बुक और अदर पब्लिकेशन. ठीक है, कि किसी चीज के बारे में बहुत ही ज्यादा जो है, किसी चीज की तो आपके पास कलेक्शन है. ठीक है, कलेक्शन है किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में. ठीक है, या फिर इंफॉर्मेशन है आपके पास. ठीक है, स्पेशली किसी सब्जेक्ट के बारे में, किसी बुक में है, किसी और पब्लिकेशन में. ठीक है, बेसिकली किसी चीज के बारे में कलेक्शन होना, किसी या किसी सब्जेक्ट के बारे में कलेक्शन होना किसी बुक में या किसी पब्लिकेशन में, उसे हम बोलेंगे कंपेंडियम. ठीक है, एंड इसके सिनोनिम है एब्स्ट्रैक्ट या फिर ब्रीफ. इसके एंटोनिम आएंगे लेंदी या फिर वर्ड. ठीक है, तो कंपेंडियम का बेसिकली मतलब होता है कि बहुत ही ब्रीफ तरीके से, ब्रीफ लेकिन डिटेल्ड. ठीक है, एक्सप्लेनेशन होता है ना कई बार की जो पैराग्राफ होता है कोई, ठीक है, पैराग्राफ होता है उसमें होता तो मीन्स काफी ज्यादा लाइक पैराग्राफ बहुत छोटा होता है, लेकिन उस छोटे से पैराग्राफ में काफी ज्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो है वो हमें मिल जाती है. ठीक है, सो उसे हम बोलेंगे कंपेंडियम. एंड इसको जो एग्जाम्पल सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, ईयर बुक ऑफन कंटेन्स द कंपेंडियम ऑफ इंटरेस्टिंग एंड फन स्टोरीज अबाउट द मेंबर्स ऑफ ग्रेजुएटिंग क्लास. ठीक है, कि एक ईयर बुक है. ठीक है, ईयर बुक में अक्सर क्या है, अक्सर क्या है, उसमें एक कंपेंडियम है. ठीक है, उसमें एक ऐसे इंटरेस्टिंग या फन स्टोरीज की कलेक्शन है. ठीक है, कि जितने भी हमारे मेंबर्स हैं ग्रेजुएटिंग क्लास के, उनके जितने भी इंटरेस्टिंग या फन स्टोरीज है उनके बारे में सारा उसमें जो था एक इंफॉर्मेशन है. ठीक है, उस ईयर बुक में. सो ये हमारा 17th वर्ड कंपेंडियम. ये क्या है, एक नाउन है एंड इसका मतलब होता है कि मींस किसी चीज के बारे में, ठीक है, ब्रीफ में लेकिन डिटेल्ड जो है वो इंफॉर्मेशन है. ठीक है, किसी सब्जेक्ट के बारे में या किसी बुक में है या किसी पब्लिकेशन में है. ठीक है, बुक के बारे में या किसी पब्लिकेशन के बारे में. ओके, नेक्स्ट है हमारा 18th जो हमारा वर्ड है वो है कॉन्स्ट्रू. कॉन्स्ट्रू क्या है, एक वर्ब है एंड इसका मतलब होता है डिड्यूस, एक्सप्लेन या इंटरप्रेट इन अ पर्टिकुलर वे. ठीक है, मीन्स किसी एक वे में क्या करना, किसी चीज को क्या करना, इंटरप्रेट करना, एक्सप्लेन करना. ठीक है, देन इसका जो सिनोनिम्स है वो है डिफाइन या फिर ट्रांसलेट. एंड इसके एंटोनिम आएगा मिसअंडरस्टैंड या कंफ्यूज. एंड इसको एग्जांपल सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, वी वर ऑल अमेज्ड बाय डिटेक्टिव्स एबिलिटी टू कॉन्स्ट्रू लॉजिक आउट ऑफ किलर्स स्ट्रेंज रिडल. ठीक है, कि हम जो थे वो हम सभी बहुत ज्यादा अमेज हो गए थे, हैरान हो गए थे डिटेक्टिव की एबिलिटी से, कि उसकी जो एबिलिटी थी कि उसने बहुत ही लाइक बहुत ही इससे लॉजिकल तरीके से जो था जो किलर की अजीब सी रिडल थी, पहेली थी, ठीक है, उसको जो था वो एक्सप्लेन कर लिया, इंटरप्रेट कर लिया. ठीक है, पता लगा लिया. सो ये तो हमारा 18th वर्ड कॉन्स्ट्रू. कॉन्स्ट्रू क्या है, एक वर्ब है एंड इसका मतलब होता है किसी चीज को एक्सप्लेन करना या किसी चीज को इंटरप्रेट करना. ठीक है, एक पर्टिकुलर तरीके में. ठीक है, उसे हम बोलेंगे कॉन्स्ट्रू.
नेक्स्ट हमारा वर्ड है कॉन्वाइवियल, ठीक है। कन्वीवियल या फिर ये एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है फन लविंग या फिर फ्रेंडली, लिवली एंड एंजॉयबल, ठीक है। लाइवली एंड एंजॉयबल। सो इसका मतलब है कि बहुत ही फन लविंग है, ठीक है, या काफी ज्यादा फ्रेंडली माहौल होना या काफी ज्यादा एंजॉयबल माहौल होना, बेसिकली जो पार्टीज का माहौल होता है। एंड इसका सिनोनिम है चीयरफुल या जोवियल, एंड इसका जो एंटोनिम है वो है ग्लूमी या सैड। एंड इसका एग्जांपल सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? इन अ कन्वीवियल गैदरिंग द पीपल प्रेजेंट एंजॉय ईटिंग, ड्रिंकिंग, टॉकिंग एंड बीइंग इन ईच अदर्स कंपनी। कि एक जो थी वो बहुत ही फन लविंग सी, एक फ्रेंडली सी गैदरिंग थी, ठीक है। उसमें जो थे जितने भी लोग आए हुए थे वो सभी क्या कर रहे थे, वो एंजॉय कर रहे थे, उनको सभी को वो सभी खाना पीना, बातें करना, एक दूसरे की कंपनी में रहना जो है वो काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं, पसंद करते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है, लास्ट वर्ड है, वो है शार्लेटन। शार्लेटन क्या है? एक नाउन है, इसका मतलब है स्विंगलर, अ पर्सन फॉल्सली क्लेमिंग टू हैव अ स्पेशल नॉलेज और अ स्किल, ठीक है। मींस एक ऐसा आदमी, ठीक है, जो ऐसे दावे करता है, ऐसे फेंकता है कि अरे इसको इतना नॉलेज है, उसकी वो स्किल है, ठीक है। सो बेसिकली ऐसे बस हवा में बात हो रहा है, अरे मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, बट एक्चुअली वो नहीं करता है। एंड हम सबके फ्रेंड सर्कल में ऐसा इंसान होता ही होता है, ठीक है। तो हम उसका नाम अपने इसमें फोन में जो है वो शार्लेटन करके सेव कर लो, आपका वर्ड का मतलब भी याद रहेगा एंड वो समझ भी नहीं पाएगा कि इसमें ऐसा नाम क्यों लिखा है, ठीक है। सो इसका सिनोनिम है चीट या फिर फ्रॉड, एंड इसके जो एंटोनिम है वो है ऑनेस्टी एंड फेयरनेस। एंड इसका एग्जांपल सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? द मैन वाज सेलिंग अ स्प्रे टू एफर्टलेसली एंड परमानेंटली रिपेयर द स्क्रैचेस इन द पेंट ऑन कार्स बट ही वाज जस्ट अ शार्लेटन, ठीक है। मींस जैसे वो एक आदमी है, ठीक है, वो एक स्प्रे बेच रहा था एंड उस स्प्रे को ये कह के बेच रहा था कि इससे बहुत ही आसानी से और एकदम कार में पेंट के जितने कार में जितने भी स्क्रैचेस हैं, ठीक है, पेंट के, वो एकदम रिमूव हो जाएंगे, ठीक है, खत्म हो जाएंगे। लेकिन वो शार्लेटन, वो झूठ बोल रहा था, एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। सो ये हमारा 20th वर्ड शार्लेटन, जो कि नाउन है, जिसका मतलब होता है कि ऐसा दिखावा करना कि हमें ये आता है बट एक्चुअल में नहीं आता होता है, ठीक है। सो बोलना है शार्लेटन। सो ये थे आज के इस वीक के 20 वर्ड्स। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट 20 वर्ड्स के साथ। तब तक के लिए इनको रिवाइज करिए। मैंने जो क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, उसका मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। एंड टेस्ट में आप सभी के आंसर का कमेंट बॉक्स में जो है वो वेट करूंगी। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय।